तो समझिएगा इक्वेशन बैलेंस करना कोई हार्ड नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं है। इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें आइटम्स को सेम आइटम्स को देखना होता है, आइटम्स को उसमें देखना होता है कि किधर कितना परमाणु है, तो उसी को इसमें देखना होता है। तो समझिएगा, तो जैसे मान लीजिए Fe + Cl2 है, जब ये आपस में रिएक्शन करता है क्या बनाता है, FeCl3 बनाता है। तो अब इसमें अब आप देख कर बताइए कि इसमें क्या दोनों तरफ सेम है एटम नंबर। एटम क्या होता है, इसकी संख्या होती है, वही क्या होती है, एटम होती है, परमाणु की संख्या। तो जैसे मान लीजिए इसमें कितना Fe है, 1 है, यहाँ भी एक Fe है, लेकिन यहाँ पर Cl3 क्लोरीन जो है 3 है, यहाँ पर Cl कितना है, 2 है। तो ये क्या है, अनबैलेंस है। तो इसको ही हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो नॉर्मल सी बात, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पर 2 हम लगा देंगे, 2 Fe कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं 3Cl2। अब आप देखिए कि दोनों क्या है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है। समझिए क्या है, यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ भी 2 Fe हो गया। Cl3 यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 Cl3, 6 क्लोरीन, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये क्या हमारा है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो यही चीज़ें होता है एक क्या बैलेंस इक्वेशन में यही चीज़ें होता है कि दोनों तरफ क्या होता है, एटम की संख्या को समान करना होता है, इक्वल करना होता है, यही क्या है, बैलेंस करना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब क्या ये H2 है और प्लस O2 है, तो H2 और O2 जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम है, केमिकल नेम इसका क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नाम है। इसका क्या है, फेरस क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो सही है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है। देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, मान कर चलिए हम यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, तो 2 दूनी 4, अब यहाँ पे हम 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो 2 दूनी 4 और क्या ना 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन समझिएगा 2 है, तो 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ भी ये भी हमारा क्या इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। Na + Cl2 है, तो Na + Cl क्या करता है, जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, नमक। इस क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, साल्ट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट NaCl, और केमिकल नेम ऑफ साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा Na कितना, यहाँ पर 1 Na है, यहाँ भी 1 Na है, और यहाँ पर Cl2 कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर Cl2 1 है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इससे यहाँ पर Na2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किए हैं, तो Na2 यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर Cl2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 सोडियम है, और यहाँ पर कितना, 1 सोडियम है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर 1 क्लोरीन है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ हम नॉर्मल सी बात है कि सिर्फ 2 लगा देंगे। अब अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए कैसे, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 और F3 जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NF3, क्या बनाता है, NF3। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या है, बैलेंस है कि नहीं। तो अब आप खुद से कर सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इतना चीज़ें करने के बाद आपको ये पता चल गया हो गया होगा कि ये क्या है, अनबैलेंस है ना, क्या है कि ना, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर फ्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर फ्लोरीन 3 है। तो अब देखिएगा क्या कंडीशन है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, 2 लगाएंगे। अब देखिएगा तो 3N2, तो और देखिएगा नहीं, यहाँ पर हम कितना लें, अच्छा ये N2 अभी ठीक है, यहाँ पर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, और यहाँ पर 2 लेते हैं। अब ठीक है, N2 + 3F2, तो 2N हो गया, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, और कितना, 3 दूनी 6, तो 2 तिहाई 6, ये भी हो गया। तो ये भी क्या है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, N2 + H2, ये क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अमोनिया कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, इसमें भी यही लॉजिक हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो देखिएगा N2 हो गया और क्या 3H2 हो गया, तो यहाँ पर कितना, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर हम 2 यहाँ पर दे देंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए 3H2 है, और कितना है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है,
और 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन है। यही क्या है, बैलेंस इक्वेशन करना होता है ये। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस तरह का क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो आप अच्छा से इसको डील कीजिएगा।